दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विषय पर स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा उस राजनीतिक विषय पर जो फिलहाल देश में राजनीतिक ताकतों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कब होगी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील और क्या स्वरूप होगा उस ट्रेड डील का। क्योंकि फिलहाल जब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, उनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका के लिहाज से उनकी ये नीति उनके अपने देश के लिए कितनी हितकारी है और कितनी अहितकारी है ये एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल उनकी कोशिश है कि पूरी दुनिया के साथ जो उनका ट्रेड हो रहा है वो उस ट्रेड का को प्रॉफिट की ओर मोड़ना चाहते हैं अमेरिका के लिए। भारत और अमेरिका के बीच में भी जो व्यापार होता है उसका अंततः मूल स्वरूप भारत के लिए फायदेमंद होता है और अमेरिका के लिए घाटे का होता है। और भी बहुत सारे देश हैं जिनके साथ यह स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अमेरिका को अब आर्थिक रूप से मजबूती देने का समय आ गया है और उनको यह भी लगता है कि दुनिया के बाकी देश अमेरिका की कीमत पर अपना विकास कर रहा है। यानी कि जो लाभ अमेरिका को होना चाहिए था वो लाभ और देशों को मिल रहा है और अमेरिका सिर्फ नुकसान उठा रहा है। इस हालात को बदलना चाहते हैं। जब 2019 में एक दौर ऐसा भी था कि सितंबर 2019 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग भी हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद अगले साल फिर भारत में डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई। अहमदाबाद में एक प्रोग्राम रखा गया और उस प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि वो एक महान देश के महान नेता है। और अब भी जब 2024 का अंत आते आते अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था तो भारत में बहुत सारे लोगों की ये इच्छा थी कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाए, वो चुनाव जीत जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने भी अपने वीडियो में आपसे एक दो बार कहा कि जो बिडेन की अपेक्षा डोनाल्ड ट्रंप यदि जीते तो शायद वो भारत के लिए बेहतर होगा। लेकिन इस बार शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रुख पूरी तरह बदला हुआ है और अब वो रुख आक्रामक होता जा रहा है। उसका कुछ इंटरनल कारण है अमेरिका के, क्योंकि चुनाव में उन्होंने जो वायदे करे थे वो उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहा है और उससे उन्हें लग रहा है कि अमेरिका में उनकी छवि बहुत खराब होती चली जा रही है। इसलिए वो अपनी उस छवि को बनाने के लिए पूरी दुनिया के साथ अलग से ट्रेड डील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में हो। इसी नीति के तहत 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि 100 देशों के खिलाफ उन्होंने कहा कि 26% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब जो भी ये 100 देश अमेरिका में अपना माल भेजेंगे उस सारे माल पर एक दर के हिसाब से 26% टैरिफ लगाया जाएगा। पूरे देश की पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल हो गई। अचानक यह भी कहा जाने लगा कि इस तरीके से एक तरफा कदम उठा लेना अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा
इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल सभी देशों को सोचने का समय देना चाहिए। खुद अमेरिका के अंदर बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि एक तरफा टैरिफ लगाने से अमेरिका को नुकसान होगा। नतीजा ये हुआ कि 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने अपनी 26% टैरिफ की घोषणा को 90 दिन के लिए टाल दिया और उन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर सभी देश अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील फाइनल कर दें। यदि वो ट्रेड डील फाइनल नहीं करते हैं तो इस टैरिफ को लागू कर दिया जाएगा। इसी बीच में उन्होंने टैरिफ और भी बढ़ा दिया था, लेकिन उसको बहुत जल्दी फिर बैक भी ले लिया। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, फिर पीछे हटे, फिर बढ़ाया, फिर पीछे हटे, तो कुछ लोग उन्हें मिस्टर यू टर्न भी कहने लगे। और ऐसा कहने वाले लोग बस अमेरिका में ही नहीं थे, ऐसा कहने वाले लोग दुनिया भर में थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर इस सबका कोई असर नहीं था और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 90 दिन की जो डेडलाइन है इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। खास बात यह भी है कि भारत, चीन और जो कई समृद्ध देश हैं वो ट्रेड डील की बातचीत तो कर रहे हैं अमेरिका से, लेकिन वो बेहद सावधानी से बातचीत कर रहा है और वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम अमेरिका से बातचीत के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका की जनता को और दुनिया को यह बताना चाहते हैं अमुक देश, अमुक देश, अमुक देश अमेरिका के साथ डील करने के लिए लालायित है। फिलहाल ट्रंप ने दावा करा कि भारत हमसे बहुत जल्दी ट्रेड डील करना चाहता है और उन्होंने कहा कि हमारी और भारत की बातचीत निर्णायक स्थिति में आ गई है। तब भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि हम ऐसी ट्रेड डील को काम कर रहे हैं जो दोनों देशों के हितों में हो, भारत के हित में भी हो और अमेरिका के हित में भी हो। इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। उसके पश्चात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि हमें अमेरिका से ट्रेड डील करने की कोई बहुत जल्दी नहीं है और हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील तभी करेंगे जब वो ट्रेड डील भारत के लिए फायदेमंद होगी। फिलहाल वो 90 दिन की डेडलाइन भी आ गई और वो डेडलाइन अब गुजर भी गई, लेकिन अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हो सकी है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका अपने एग्रीकल्चरल उत्पादों को भारत के मार्केट में उतारना चाहता है और वो चाहता है कि भारत सरकार अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत के बाजार में लाने की अमेरिका को परमिशन दे। इसमें एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक रिस्क भी है और एक बहुत बड़ा ट्रेड रिस्क भी है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी है। माना यह जाता है कि अमेरिका में जो दूध होता है वो नॉन वेजिटेरियन दूध होता है, क्योंकि अमेरिका में जो गायों को चारा खिलाया जाता है उसमें नॉन वेजिटेरियन तत्व मिले हुए होते हैं और भारत में दूध बेहद सेंटिमेंट का विषय है। भारत में दूध को पूरी तरीके से वेजिटेरियन माना जाता है। दूध देने वाले पशुओं को पूरी तरह से वेजिटेरियन दाना दिया जाता है। तो यदि अमेरिका का चाहे वो दूध हो
या दूध से बने और उत्पाद हों और उन्हें भारत के बाजार में उतारा जाएगा, तो सांस्कृतिक स्तर पर बहुत बड़ा विरोध हो सकता है। क्योंकि भारत में दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं, चाहे वो बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, मिठाइयाँ हो या और चीज़ें हों, उनको व्रतों में भी खाया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 12 माह से पूरी ज़िंदगी वेजिटेरियन होते हैं, वो दूध का सेवन करते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा किसानों के लिहाज से भी एक बेहद संवेदनशील विषय है। इसके अतिरिक्त मक्का कुछ और उत्पादों को लेकर भी अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी मक्का को और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में उतारा जाए। यदि अमेरिका के मक्का, अमेरिका के सोयाबीन या अमेरिका के कुछ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में उतारा गया, तो भारत के किसानों का जो प्रोडक्ट है बाजार में उसको कड़ी टक्कर मिलेगी। और माना यह भी जा रहा है कि उस परिस्थिति में भारत के किसानों को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर का मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील विषय है और भारत में कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो और चाहे वो किसी और पार्टी की हो, वो ना तो सेंटिमेंटल भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ होने देगी और ना वो किसानों के साथ किसी तरीके की छेड़खानी होने को बर्दाश्त करेगी, क्योंकि ऐसा होने में उस सरकार को राजनीतिक रूप से बहुत फायदा होगा। बताया जाता है कि इसी वजह से ट्रेड डील में लगातार देरी हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये बातें कर चुके हैं कि ट्रेड डील अब फाइनल हुई, लेकिन भारत की ओर से कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बयान देते हैं, उन्हें पीछे हटना पड़ता है या उनका दावा खुद खारिज हो जाता है या उनके दावे को भारत खारिज कर देता है। उन्होंने 8 मार्च को दावा करा कि भारत अपने टैरिफ में बहुत कटौतियां करने को तैयार है और बहुत जल्दी भारत के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन भारत ने ऐसा कोई इशारा नहीं करा। और भारत में आधिकारिक स्तर पर यह भी कहा गया कि भारत ने ऐसा कोई भी वायदा अमेरिका की सरकार से नहीं किया। उसके बाद 30 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बस होने ही वाली है, सब कुछ सहमत हो चुका है। लेकिन भारत ने कहा अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद 17 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये दावा करा कि भारत अमेरिका से भारत के बाजार में आने वाले उत्पादों पर 0% टैरिफ के लिए एग्री हो गया है और अब भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्दी ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन भारत ने ऑफिशियली इस बात का खंडन कर दिया कि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है या अमेरिका से कोई कमिटमेंट नहीं करा कि हम अमेरिका के उत्पादों पर 0% टैरिफ लगाने वाले हैं। और उसके बाद 26 जून को फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा करा कि बस भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर दस्तखत करने वाले। अमेरिका के द्वारा इस तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा 4 बार दावा करा गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या भारत के वित्त मंत्री या भारत के वाणिज्य मंत्री या किसी भी स्तर पर भारत सरकार ने एक बार भी ये दावा नहीं करा कि हम अमेरिका से बातचीत में बहुत जल्दी में हैं, हम बहुत जल्दी ट्रेड डील फाइनल करेंगे। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि फिलहाल भारत को अमेरिका से ट्रेड डील की बहुत जल्दी नहीं है। हालांकि ये मत समझना कि भारत को अमेरिका से ट्रेड डील की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत निश्चित रूप से ये चाहेगा कि अमेरिका से जल्दी ट्रेड डील हो, क्योंकि अभी तक हम जो भारत अमेरिका के साथ व्यापार करते आ रहे हैं
वो भारत के लिए लाभप्रद है। अब फिलहाल जो भी ट्रेड डील होगी, ये तो निश्चित है कि उसमें भारत का लाभ कुछ कम हो जाएगा, और ये लाभ कम होना ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत चिंतित करने वाला मामला है। क्योंकि यदि थोड़ा सा भी लाभ कम होता है, अभी घाटे के व्यापार की मैं बात ही नहीं कर रहा, लाभ भी कम होता है, तो भारत में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा देगा, और ट्रेड डील में झुकने का आरोप लगाने की रणनीति के तहत ही भारत का विपक्ष लगातार ये झूठा आरोप लगा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को मिस्टर नरेंद्र के बजाय मिस्टर सरेंडर बोल रहे थे। विपक्ष के और नेता लगातार झूठे आरोप लगा रहे कि भारत ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। इन दावों को इसलिए और हवा मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार ये दावा करा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसमें उनका रोल है। कभी उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि यदि आप युद्ध करोगे तो मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों से बड़ा साफ है कि भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका लालायित है, लेकिन भारत लालायित नहीं है। लेकिन वो लगातार ये बयान देते रहे। उनके बयानों से कहीं ना कहीं भारत की जनता के मन में भी कुछ शंकाएं खड़ी होने लगी, और विपक्ष ने तो इसे मुद्दा बनाया। और अभी 2-3 दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की संसद में बहस हुई, तब भी ये बात विशेष रूप से चर्चा में आई, और चर्चा के बाद राहुल गांधी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि अभी तो सीज फायर पर ही झुकाया है अमेरिका ने, अब ट्रेड डील होगी, और ट्रेड डील में भी अमेरिका भारत को आगे झुकाएगा। इरादे बहुत साफ है कि ट्रेड डील जैसा ही होगी, विपक्ष सरकार पर हमले करेगा, और यदि अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में उतारा जाता है, अमेरिका का दूध या दूध से बने उत्पादों को भारत के मार्केट में उतारा जाता है, तो विपक्ष भारत सरकार पर बड़े राजनीतिक हमले कर सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन भारत सरकार बहुत फूंक फूंक का कदम रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया हमें ट्रेड डील करने की कोई बहुत जल्दी नहीं, और हम भारत के हितों के साथ, भारत के किसानों के हितों के साथ और भारत की सांस्कृतिक भावनाओं के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच तो ये है कि ये ट्रेड डील बिल्कुल तलवार की धार पर चलने का समय है। अब सवाल है कि अमेरिका भारत के साथ इस ट्रेड डील को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक क्यों है। इस आक्रामक होने के पीछे एक और कारण है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से हथियार ना खरीदे। दूसरी बात, चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वादा करा था कि मैं शपथ लेने के बाद 90 दिन के अंदर यूक्रेन पर युद्ध, यूक्रेन रूस युद्ध रुकवा दूंगा। वो उसमें नाकाम रहे, और फिलहाल रूस के राष्ट्रपति ने एक बार नहीं कई बार डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया है
जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा मैं युद्ध रोक दूंगा, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा करा था कि मैं शपथ लेते ही कनाडा को अमेरिका का राज्य बना दूंगा, लेकिन वो इसमें विफल हो गए। कनाडा ने साफ इनकार कर दिया कि हम अमेरिका के साथ अमेरिका में कनाडा का विलय नहीं होने देंगे। उन्होंने अमेरिका में वायदा करा था कि मैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डेनमार्क का स्वाधीन प्रांत ग्रीनलैंड को अमेरिका में मर्ज कर दूंगा, क्योंकि वो रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो भी ऐसा कर भी ना सके, यानी कि तीनों बड़े वायदों के फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप विफल हो गए, जिससे अमेरिका में उनकी बहुत बदनामी हो रही है। और पुतिन ने तो इस तरीके का व्यवहार कर दिया है। और फिर उन्होंने शुरू में ये लगा उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि पुतिन उनकी बात को मान नहीं जाएंगे। उन्होंने जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी। इस बेइज्जती से अमेरिका में जो बहुत बड़ा वर्ग था, जो जेलेंस्की का समर्थक था, जो रूस का विरोधी है और जो चाहता है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहे, वो अमेरिकी नागरिक तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो ही गए। जब युद्ध रुकवाने में विफल हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो गए कि एक और तो आपने जेलेंस्की की बेइज्जती कर दी, एक और आपने यूक्रेन को हथियार देकर, हथियार रोक कर यूक्रेन को कमजोर कर दिया, और दूसरी ओर रूस आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है और आपका कोई भी वादा विफल नहीं हो रहा। अब उन्होंने ये सोचा कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए और रूस की आर्थिक कमर तोड़ी जाए। भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। अब अमेरिका को लगा कि भारत के रूस से तेल खरीदने से रूस को आर्थिक रूप से बहुत फायदा हो रहा है और उसको जो पैसे की जरूरत है वो पूरी हो रही है। और भारत से वो कई बार रुपयों के बदले कुछ ऐसा सामान ले रहा है जो यूक्रेन से युद्ध में रूस की जरूरत है। अब ये बात यूरोप को, नाटो देशों को, अमेरिका को बुरी लगी। उन्होंने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार नहीं कई बार अमेरिका, यूरोप और नाटो को आईना दिखा दिया। वो इसलिए दिखा दिया कि ये देश भारत से तो कह रहे हैं कि आप तेल मत खरीदो, आप गैस मत खरीदो। अब भारत यदि रूस से तेल नहीं खरीदेगा, गैस नहीं खरीदेगा, नेचुरली भारत में तेल और गैस महंगा होगा, भारत में कुछ किल्लत भी खड़ी हो सकती है। तो हम तो अपने यहाँ किल्लत खड़ी कर दें। लेकिन यूरोप और नाटो और अमेरिका अपने लिए ज़रूरत के लिए जो तेल, कुछ रेयर अर्थ की ज़रूरत है, वह रूस से खरीद रहा है। इस बात को लेकर जयशंकर ने कई बार हमला करा अमेरिका पर और यूरोप पर। कई बार भारत को धमकियां दी गई, लेकिन भारत ने साफ कह दिया अमेरिका से कि वो अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। अब एक और मसला हो गया और वो हो गया F-35 स्टील्स विमानों को लेकर। अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिका से यह F-35 स्टील्स विमान खरीद ले, लेकिन भारत की शर्तों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस ट्रेड डील को लेकर भारत ने साफ कर दिया, यदि मेरी शर्तें मानोगे तो ट्रेड डील होगी F-35 को लेकर, शर्त नहीं मानोगे तो हमें खरीदने की कोई जल्दी नहीं है। उधर रूस ने भारत से वादा करा कि आप F-35 की ही टक्कर का, हालांकि रूस का दावा है कि वो F-35 से बेहतर है उसका Su-57, लेकिन यदि टक्कर का भी है तो वो कह रहा है कि हम आपकी शर्तों को मानने को तैयार हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं, हम आपको सोर्स कोड देने को तैयार हैं, आप हमसे खरीद लो। भारत ने साफ कहा कि यदि हमें उसी बराबरी का विमान या उससे बेहतर विमान हमारी शर्तों पर मिलेगा
तो हम उसको खरीदेंगे। इन बातों ने डोनाल्ड ट्रंप को और चिढ़ा दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए बार बार ये कहना शुरू करा कि सीज फायर हमने कराया। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कभी कहते थे मोदी मेरा महान दोस्त है, जो कभी कहते थे महान देश का प्रधानमंत्री, महान नेता, हालांकि खुद मोदी भी कहते थे कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मोदी ने बहुत साफ जाहिर कर दिया दोस्ती अपनी जगह है लेकिन देश का हित अपनी जगह है, और मैं दोस्ती की खातिर देश हितों को दांव पर नहीं लगाऊंगा। फिलहाल भारत का विपक्ष राजनीतिक रूप से इस समय बहुत उत्साहवान है। उसको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेड डील जो भी होगी, यदि भारत अब तक 100 रुपये कमा रहा था तो 99 कमाएगा, 98 कमाएगा, 90 कमाएगा, हो सकता है इससे भी कम कमाए। तो उस परिस्थिति में वो भारत सरकार पर एक बार फिर अमेरिका के आगे सरेंडर होने का आरोप लगाएगा और देश के अंदर ये माहौल बनाएगा कि भारत की वर्तमान सरकार अमेरिका से डरती है। दोस्तों, इन राजनीतिक कारणों से भी ये ट्रेड डील लगातार डिले हो रही है। फिलहाल मैं आपसे एक बात कहूँगा कि एक बात तो आप निश्चित मान के चलें कि जब भी ट्रेड डील होगी, मेरा ये अपना अनुमान है, अब तक जो लाभ थे, अब तक जो हित थे, वो उतना फायदा हम नहीं लेंगे। हमें कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ सकता, और वो सैक्रिफाइस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, जिनका प्रोडक्ट्स अमेरिका, यूरोप या और अमेरिका के मित्र देशों को जाता है, उन इंडस्ट्रीज को बचा सकें। हम उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करके अपने विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्त मुद्रा भंडार को एकत्रित करते रहें, तो कोई नुकसान तो होगा। और क्योंकि हमारी भी भले हम शो नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी ट्रेड डील करनी है। अमेरिका की एक और चिड़न है, और वो चिड़न ब्रिक्स को लेकर भी है। अमेरिका को लगता है कि भारत ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 2014 से एक नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने रुपए कार्ड शुरू करा और एक यूपीआई पेमेंट डेवलप हुआ। शायद 2014 में भारत सरकार ने रुपए कार्ड शुरू करा, और जब ये यूपीआई आया, भारत के शायद 1% लोगों को भी एहसास नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार कितना बड़ा काम कर रही है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, इस रुपए कार्ड ने और इस यूपीआई ने ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप को हिला रखा है, क्योंकि भारत अब तक भुगतान के लिए वीसा या और विदेशी सिस्टमों को अपनाकर एक बहुत बड़ी धनराशि का भुगतान अमेरिका, ब्रिटेन सहित इन देशों को करता था। अब भारत अपने यहाँ तो रुपए का इस्तेमाल कर ही रहा है, अपने यहाँ तो यूपीआई का इस्तेमाल कर ही रहा है, और अमेरिका को जाने वाले पैसे को रोक रहा है। इसके अलावा भी दुनिया के कई और देशों में अब रुपए और यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इससे अमेरिका को उन देशों से मिलने वाली आय भी कम हो रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं। और ये मैं ये भी कहूँगा कि इस बात का परिचय भी है कि नरेंद्र मोदी बार बार ये बात दिखा रहे हैं, दोस्ती एक तरफ है लेकिन देश के हित एक तरफ है। और फिलहाल लेटेस्ट खबर यह है कि भारत और रूस के बैंक मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भारत में यूपीआई पेमेंट है, ऐसे रूस में MIR
पेमेंट सिस्टम है। इन दोनों को इस तरीके से मर्ज करने की बात चल रही है कि भारत के अंदर जो रूसी लोग हैं या रूस के अंदर जो भारतीय लोग हैं वो MIR से भी ऐसे पेमेंट कर दें कि वो UPI में ट्रांजेक्शन रिसीव हो जाए और UPI से जो ट्रांजेक्शन हो वो MIR में रिसीव हो जाए। यदि ये हो गया, इससे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। तो फिलहाल मैं कहूँगा यदि इस ट्रेड डील के कारण हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो लॉन्ग टर्म भारत सरकार लगातार, चाहे वो ब्रिक्स में अपनी मुद्रा का उपयोग करके, चाहे UPI और रुपए के मान्यता को और बढ़ाकर, चाहे भारत और रूस मिलकर UPI और MIR के अंदर एक रूप तलाकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस उपलब्धियों से पर ध्यान नहीं देना चाहता और ना ये चाहता कि इन उपलब्धियों को देश देखे, देश की जनता देखे। इसलिए वो इंतजार कर रहा है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का। और निश्चित रूप से जब ये ट्रेड डील होगी तो भारत के अंदर राजनीतिक हंगामा निश्चित ही होगा। फिलहाल कितना हंगामा होगा इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है। तो फिलहाल कितना हंगामा होगा देखते रहिए आप भी। जो भी कुछ नया डेवलपमेंट होगा, ट्रेड डील को लेकर जो कुछ नया होगा वो लेकर आपके सामने आऊँगा और कोशिश करूँगा कि विपक्ष या कुछ नेता जिस तरीके से जनता को भ्रमित कर रहे हैं उस भ्रम की पोल खोलने का प्रयास इस चर्चा के विषय में जरूर करूँगा। फिलहाल चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर बात करूँगा। तब तक के लिए चलते चलते फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।